नमस्ते। मेरा आज का टॉपिक है जो सुख दुख की चर्चा चल रही है इस पेंडेमिक एज में, उसमें पतंजलि योग सूत्र क्या सुख को कैसे देखता है, उसका क्या उपाय बताता है। वैसे तो मनुष्य जो है, इंसान जब से पैदा हुआ है, इवन सृष्टि के आरंभ में, मानव सृष्टि के आरंभ से, तो इंसान दो ही चीजों के लिए काम करता है, सुख पाना और दुख ना होना। और बड़े मजेदार बात है कि सुख कोई इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है। मतलब कभी आप भगवान से प्रार्थना करें प्रभु सुख दो, तो समझ लीजिए साथ में दुख भी साथ में ही आता है। खाली सुख कभी आता नहीं है, क्योंकि सुख दुख एक पेयर में होते हैं। तो मनुष्य सुखों को ढूंढता है, मोस्ट ऑफ टाइम फेल होता है, कभी कभी वो अचीव कर लेता है। और बड़ा वो जिस तरह के अचीवमेंट होता है बड़ा टेम्परेरी और ट्रांजिटरी होता है। आप बीमार हैं, दवाई खा लिया, ठीक हो गया, 4 महीने के बाद फिर बीमार पड़ते हैं। आपका घर टूट गया, आपने फिक्स कर दिया, 1 साल के बाद फिर खराब होता है। किसी ने कुछ कह दिया, आपको दुख हुआ, 3-4 दिन तक आप उदास रहे, बाद में फिर आप नॉर्मल होते हैं। फिर पता चला दूसरे हफ्ते किसी ने फिर कुछ कह दिया, फिर आप दुखी हो गए। तो बड़ा ट्रांजिटरी हमारा जो एफर्ट्स होता है वो बड़ा ट्रांजिटरी होता है। और मनुष्य कोशिश करता रहता है, पर एक चीज जो भूल जाता है कि न्याय दर्शन की भाषा में, कि सुख और दुख जिन चीजों में हम ढूंढते हैं वो सुख देने वाले नहीं होते हैं, या परमानेंट सुख देने वाले नहीं होते हैं। इसीलिए इंसान फेल होता है, गलत चीजों में सुख ढूंढता है, पैसे के द्वारा, नाम के द्वारा, फैमिली के द्वारा, पावर के द्वारा, नॉलेज के द्वारा। और सुख इन चीजों में नहीं मिलता, जो भी मिलता है बड़ा ट्रांजिटरी होता है। जनरली हमारे ऋषियों ने दुखों को, सुख समझना है तो पहले दुख समझना पड़ेगा। 3 तरह के दुख क्लासिफाई किया, अभी आप आचार्य वागीश जी से सुन रहे थे। कुछ दुख होते हैं जिसका कारण दैव है, जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज हैं, भूकंप आता है, सुनामी आती है, ऐसी कुछ पेंडेमिक आता है जो मैन मेड नहीं है, तो हमें वो सफर करना पड़ता है। दूसरा है जो हमारे सराउंडिंग में किसी के कारण हमें चोट पहुंचता है, कोई गाली देता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई चोट पहुंच जाता है, कोई भी हो, जो भौतिक चीजें जो भी संसार में है। और तीसरा होता है जो मैं उसका खुद कारण हूं, या तो फिजिकली या मेंटली या इंटेलेक्चुअली, किसी ना किसी रूप में मेरा उसमें रोल रहता है, और इसी को हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। जिन दुखों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है वहां भी सुख ढूंढ पाएंगे। पतंजलि कहता है हाँ, अपनी एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। दुख तो पार्ट ऑफ लाइफ है, सुख फ्री में नहीं आता है, सुख साथ में दुख लेकर आता है। अगर आप आज सुखी हो, यकीन मानिए कल नहीं, परसों नहीं, 15 दिन के बाद आप दुखी होंगे ही होंगे। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ है। पर वो दुख जो आपने क्रिएट नहीं किया, अगर ऐसा कोई दुख आता है उसको आप मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कैसे? अपने एटीट्यूड से। और अगर आपका किया हुआ है तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं सारे दुखों का जड़ जो है वो तुम्हारा कर्माशय है, कर्म संस्कार, सबकॉन्शियस मेमोरी ऑफ योर ओन एक्शंस। क्लेश मूलः कर्माशयः दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। और वो जो कर्म संस्कार जो साइक्लिक मोड में चलता है, आप कुछ करते हैं, कुछ मेमोरी बनती है, फिर वो सबकॉन्शियस मेमोरी अनकॉन्शियस में चला जाता है, मतलब संस्कार थोड़ा ज्यादा डीप हो जाता है, फिर वो वासना में कन्वर्ट होता है, फिर वृत्ति के रूप में आता है, फिर आप इसको फिजिकली मैनिफेस्ट करते हैं। ये जो साइकिल है इसका जड़ क्या है? बोले क्लेश। पतंजलि की भाषा में क्लेश का मतलब जो आपको ट्रबल में डालते हैं वो कौन है? बोले अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेश। इसमें जो सबसे बड़ी बात है अविद्या, इग्नोरेंस। आपकी जो मूर्खता है, अज्ञानता है, अबोधता है, चीजों को ठीक ठीक ना समझना, सही को गलत, गलत को सही समझना, जो ट्रांजिटरी है उसको परमानेंट समझना, जो परमानेंट है उसको ट्रांजिटरी समझना,
जो हानिकारक है उसको अच्छा समझना, जो अच्छा है उसको हानिकारक समझना, और उसके कारण से जो पैदा हुए दूसरे जो उसकी कंसिक्वेंसेस होते हैं, अस्मिता, ईगो, राग, चीजों के साथ लाइक और डिसलाइक का कनेक्शन बन जाता है, अटैचमेंट और अवर्सन, और अभिनिवेश, न मरने की प्रबल इच्छा, जीवन पाने की, जीने की जो प्रबल इच्छा, ये 5 चीजें हमारे दुखों के कारण होते। अगर आप इनको ठीक ठीक समझ जाओ और उस पर काम कर सको तो हो सकता है जीवन भर आपको, इस जीवन में भी दुख होगा तो आप इसको टॉलरेट कर सकते हो, बहुत सारे जगह तो दुख होगा नहीं, अगर होगा जहां आपका कंट्रोल नहीं है, आप अपने एटीट्यूड से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। पर मेन चीज है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, ये सारे प्रॉब्लम का जड़ बेसिकली इंसान की जो इग्नोरेंस है, चीजों को ना समझना। आपको बुखार है पर आपको पता नहीं चल रहा है बुखार क्यों है, 5-7 दिन हो गया ठीक नहीं हो रहा है, तो आप परेशान होंगे। अगर आप चीजों को समझते हैं तो फिर हो सकता है अगर वो छोटी सी बुखार है, फ्लू की बुखार है, अब टेंशन कम होता है। बड़ी बीमारी के कारण बुखार है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, ठीक करने का उपाय ढूंढते हैं। बट अगर आप इग्नोरेंट है, आप कुछ ना करेंगे ना कुछ होने देंगे, पर आप दुखी मिलते हैं। तो जब तक आप दुख को दूर नहीं करेंगे तो आप सुखी हो नहीं सकते, दुख के जो कारण को। अच्छा, पतंजलि और एक इंटरेस्टिंग चीज कहता है कि आपका जो पुराना कर्म, वो कर्म में आपका मेंटल, फिजिकल, ओरल, आपका एटीट्यूड सब कुछ आ जाता है। उसके कारण जो होना है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, इतना है कि आप उसको भोगते समय अगर एटीट्यूड ठीक रखें तो वो दुख आपको कम फील होगा, नहीं रखें तो ज्यादा फील होगा, ये आप पर डिपेंड करता है। हॉस्पिटल में एक कैंसर पेशेंट था और वो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में था, तो डॉक्टर ने बोला अब आपके 2 महीने का टाइम है। उसे डॉक्टर थोड़ा हेजिटेट करते हैं बताने में, पर जैसे तैसे उन्होंने बताया कि अब 1-2 महीने से ज्यादा नहीं है। उनको लगा, जब अगले दिन डॉक्टर टूर पर आए तो देखा आदमी बड़ा खुश है, टहलता है, मेडिकल के जो हॉस्पिटल के गार्डन में टहलता है, बाकी बीमारों के पास जाता है, बैठता है, बातों करता है। तो डॉक्टर और नर्सों ने नोट किया कि हफ्ते 1.5 हफ्ते तक यह आदमी बिल्कुल खुश खुश रहता है, जबकि जनरली उल्टा होता है। आप किसी को बता दो 2 महीने आपका लाइफ है, तो वो तो 1.5 महीने में मर जाएगा, 1 महीने में मर जाएगा, इतना स्ट्रेस में जाता है वो। पर उसके बावजूद भी यह आदमी खुश था। डॉक्टर ने पूछा आप इतना खुश क्यों हो, जनरली तो लोग ऐसा होते नहीं है, आप 1-1.5 महीने के बाद मरने वाले हो। बोले यही तो, दुखी क्यों बनूं, मैं खुशकिस्मत हूं, इट्स माय प्रिविलेज कि मुझे पता चला कि मैं 1.5 महीने में मरने वाला हूं। मेरे पास पूरा ऑप्शन है, मैं अपने लाइफ को ठीक कर सकूं, जो मुझे करना है उसको कर सकूं, जो मुझे जैसे भी लाइफ को प्लान करना है कर सकूं। करोड़ों लोग हैं मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब मरना है, लाइफ में कुछ छूट जाता है, रह जाता है। पर मेरे पास तो ये अपॉर्चुनिटी है, मैं तो उन करोड़ों लोगों से बेटर हूं जो अनजाने में अचानक मर जाते हैं। तो मैं दुखी क्यों बनूं, मुझे मरना है तो है, पर मैं अपने प्लानिंग के साथ मरूं और लाइफ को एंजॉय करके मरूं। तो बीमारी तो सबको आती है, करोड़ों लोग बीमार होते हैं, पर कौन उस बीमारी में भी अपने दुख को मिनिमाइज कर पाता है, वो डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। तो पतंजलि उसके लिए एक बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणम भावनात चित्त प्रसादनम। खैर पतंजलि तो योग की, समाधि की, कैवल्य प्राप्ति के लिए रास्ता ढूंढते जा रहे हैं, पर इस बीच में जो सूत्र एक एक आ जाते हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में सुख के भी कारण बन सकते हैं। कहते हैं इसको प्रैक्टिस करो, एटीट्यूड में चेंज लाओ। जो सुखी लोग हैं उनके साथ मैत्री भाव रखो, फ्रेंडली एटीट्यूड रखो, जेलेसी मत रखो,
एनवी मत रखो, थोड़ा फ्रेंडली देखो, देखो तुम्हें खुशी मिलती है कि नहीं। जो दुखी लोग हैं उनसे दूर मत भागो, उनसे करुणा भाव रखो, कंपैशनेट बनो। फिर देखो किसी दुखी को मदद करते हो, कंपैशनेट होते हो, देखो तुम्हें खुशी मिलती है कि नहीं। जो पुण्य व्यक्ति है, जो अच्छे लोग हैं, धार्मिक हैं, उनको देख करके प्रसन्न रहो। और जो पापी हैं, दुष्ट हैं, जिन्होंने कुछ बुरा किया है, उनसे आप इंडिफरेंट रहो। क्योंकि जब आप उनसे कन्फ्लिक्ट करोगे तो एजिटेशन बढ़ेगा, दुख तो आपको होगा, रात की नींद तो आपकी खराब होगी, नींद की गोली तो आपको खाने पड़ेगी उसको सबक सिखाते सिखाते। तो बेटर है कि अगर सुख चाहते हो तो दुष्ट आदमी से इंडिफरेंट रहो। तो ये कुछ टिडबिट्स है पतंजलि की भाषा में चित्त प्रसाद के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए, मन को खुश रखने के लिए। पतंजलि का तो उद्देश्य है प्रसन्न मन से आगे जाकर के आप समाधि तक पहुंचोगे। अगर आप समाधि तक नहीं भी पहुंचे पर डे टू डे लाइफ में इसको प्रैक्टिस करें, यकीन मानिए जो आधिभौतिक आधिदैविक दुख है, उन दुखों के प्रति, दुखों में हमें मिनिमाइज कर सकते हैं अपने। तो आगे पतंजलि कहते हैं जो दुख है उसके लिए तो आपको कुछ कर नहीं सकते, वो तो आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके पूर्व कर्म के फल हो या नेचर की नेचुरल कैलेमिटीज हो, जो भी कारण हो। पर जो आपको ध्यान देने की बात है, हेयम दुख मनागतम, आने वाला दुख आपके जीवन में ना हो। कोशिश करो कि ऐसा मत कुछ करो कि फ्यूचर में आपके लाइफ में दुख आए। अभी से अपने लाइफस्टाइल चेंज करो, एटीट्यूड चेंज करो, सोचने की क्षमता चेंज करो। अभी आचार्य जी बता रहे थे, सबसे जो इम्पोर्टेंट रिमेडी होता है वो आपकी स्पिरिचुअल जो रिमेडी है, उसके बाद जो आपकी जो जो इंटेलेक्चुअल रिमेडी है, चीजों को अंडरस्टैंड करो, ठीक ठीक समझो, मैं कौन हूं, संसार क्या है, मेरा संसार के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो परमात्मा है या नहीं है तो उसका मेरे साथ क्या रिलेशनशिप है, इन तीनों का आपस में क्या घोलमोल है, मैं शरीर हूं या आत्मा हूं, तो क्या शरीर क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, मेरा क्या रोल है। जब आप ठीक ठीक समझ जाओगे, फिर ना आपका राग रहेगा, अटैचमेंट, ना अवर्शन, ना जेलेसी, आप ऊपर उठ जाओगे। होने वाले दुखों को रोकना तुम्हारे हाथ में है। सारा प्रयास तुम 80% एफर्ट्स डालो कि आगे लाइफ में ऐसा कुछ ना हो कि तुम्हें दुख हो। जो हो चुका है उसके लिए तो तुम एटीट्यूड से चेंज कर सकते हो। करना क्या है? दुखों का जड़ है अविद्या, इग्नोरेंस, मूर्खता। तो उसका अपोजिट है कि आप अपनी मूर्खता को हटाओ, अज्ञानता को हटाओ। तो पतंजलि एक बड़ा शब्द यूज करते हैं, विवेक ख्याति। अगर मैं उसको सिंपल भाषा में आम लोगों के लिए बोलूं, चलिए विवेक ख्याति योगियों के स्तर का है, पर आम आदमी विवेक ख्याति से क्या ले? कुछ नहीं, विवेक तो लो, डिस्क्रिमिनेटिव पावर तो डेवलप करो, चीजों को डिस्क्रिमिनेट करना सीखो, यही विवेक है। कौन क्या है उसको एज इट इज जानो, मैं कौन हूं, माइंड क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है, ये फैमिली मेरे लिए क्या मायने रखता है, इन चीजों को समझो। अगर सुपरफिशियली भी, सरफेस लेवल पर भी, बड़ा स्थूल रूप में भी आप विवेक शक्ति को जागृत करा देते हैं, तो भी बहुत सारे दुखों से आपको छुटकारा मिलने का काम होगा। और एथिक्स लाइफ में होना जरूरी है। ये जो मूल्यबोध, जो वैल्यूज या वर्च्यूज, मोरालिटी, ये लाइफ में आनी चाहिए। और ये सिर्फ प्रैक्टिस में नहीं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए, और वो फिजिकली भी आप इसको इंप्लीमेंट करते हुए देखना चाहिए। पतंजलि उसका नाम यम और नियम देते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब टाइम कम है तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। इसी तरह नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। पर इसमें दो चीजें मैं कोट करना चाहता हूं नियम में। एक तो संतोष,
खुद पतंजलि लिखते हैं, ये संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, कंटेंटमेंट, अपने परिश्रम से जो मिला उससे सेटिस्फाई, अपने आप को सेटिस्फाई करो। ये 50% प्रॉब्लम को आपका सॉल्व कर देगा। अभी आप सुन रहे थे, लाइफ में बहुत सारे दुखों का कारण कंपटीशन है, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना है। मेरे बहन के बेटा एग्जाम में 95 लाया, मेरा बेटा 90 लाया। मेरा बेटा 90% लाया, आई एम हैप्पी। पर 2 मिनट के बाद फोन आया आपकी बहन का कि उसका बेटा को 97 आया, फिर आप दुखी हो गए, मेरा बेटा नालायक 90% लाया। वो दुख का कारण कंपैरिजन है। संतोष, मुझे अपने परिश्रम से जो मिला मैं उससे खुश रहूं, तो उसे अनुत्तम, वो जो सुख मिलता है वो अनकंपेरेबल है केवल संतोष से। वैसे तो यम नियम का हर वो एक अभ्यास जीवन को सुखी करने के लिए ही है। तपः द्वंद्व सहनम, जो लाइफ में पेयर सब अपोजिट हैं, निंदा प्रशंसा, अच्छा बुरा, अप्स एंड डाउन, उसमें मैं अपने आप को बैलेंस बनाऊं, मेंटली ज्यादा अपने आप को अफेक्ट करने ना दूं, इसकी जो प्रैक्टिस है यही तपस्या है। और यह एथिक्स में आता है। और उसके बाद आस्तिकता, वो जो आस्तिकता जब आपके अंदर होता है, ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रणिधान, महर्षि पतंजलि अनेक जगह पर ईश्वर प्रणिधानाद्वा समाधि पर पाद में भी बोलते हैं, नियम के प्रसंग में भी ईश्वर प्रणिधान। ये जो ईश्वर के प्रति अगाध भक्ति, सुपरफिशियल नहीं, मन में रियली आप मानते हो कि कोई ईश्वर है और वो सुप्रीम है और वो तुम्हारा रक्षक है, और उसके प्रति जो आपका सरेंडरिंग नेचर है, जो समर्पण भाव है, तू ही तू है, मेरे अगर लाइफ में दुख है तू ही कुछ करेगा, कुछ नहीं तो मैं तुम्हें अपने आप को सौंप देता हूं। ये जो 100% नेचर ऑफ सरेंडरिंग है, समर्पण का भाव, डेफिनेटली वो आपके दुख को दूर करता है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, आचार्य बागीश जी अभी जो स्वामी जी को कोट कर रहे थे, महर्षि दयानंद जी को, जब रियली आप भक्ति करते हो, प्रभु के प्रति समर्पित होते हो, तो पहाड़ जैसा दुख भी कुछ तुच्छ सा लगने लगता है। और पतंजलि कंक्लूड करते हैं, ये तो हुआ डे टू डे लाइफ में सुख को, दुख को कैसे सुख में कन्वर्ट करें और सुख पाएं। पर जो अल्टीमेट गोल है, महर्षि कणाद की भाषा में अभ्युदय और निश्रेय, ये हर मनुष्य का अल्टीमेट गोल है। वो अभ्युदय क्या है? इसी जीवन में मुझे सुख चाहिए, वो सुख हो फाइनेंशियल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, किसी भी तरह से चारों तरफ से मैं राइज करूं, बढ़ूं, अभ्युदय। और जब मरूं, शरीर छूटे, मैं उस परमानंद को, निश्रेयस को प्राप्त करूं। तो पतंजलि उस निश्रेयस को कैवल्य कहते हैं। तो परमानंद की जो सुप्रीम ब्लिस, जो हैप्पीनेस है, सुख है, उस सुख का जो कल्मिनेशन है, जो सुप्रीम स्टेज है, परम सुख, उसको पाने के लिए पूरा का पूरा अष्टांग योगा प्रैक्टिस करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उनको एक्सप्लेन करूं कैसे वो सुख के कारण बनते हैं प्रत्याहार। पर ये जो परमानंद है वो आप अंतिम में जब समाधि तक पहुंच जाते हैं, मरने के बाद वह उस परमानंद को प्राप्त करते हैं। तो यही है पतंजलि योग सूत्र के भाषा में, इस जीवन में भी आप सुखी रहें, मरने के बाद भी आप सुखी रह सकें, परम सुख को पा सकें, ये योग का मैसेज है। दुखी होना मनुष्य का किस्मत नहीं है, सुखी होना उसका किस्मत है, पर उसके लिए उसको एफर्ट्स करना पड़ता है विथ अंडरस्टैंडिंग, विवेक ख्याति। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत ही इंस्पायरिंग प्रवचन आपका। 50% of the dukhas, Acharya ji said, can be removed from our lives doing just yam and yams.
A lot of my coworkers, a lot of my American friends, they go to Bikram yoga, they go to goat yoga, they go to all sorts of physical exercises being sold as yoga. And I asked them, why do you go there? And said, oh, it's very peaceful. But is it peaceful? Well, I can't sleep at night. I'm competing with this. I need a new job. I'm dealing with stress. But that 1 hour I spend there is very peaceful. And I said, well, what activities are you involved with? What is yam? What is niyam? Those all things Acharya talked about, nobody's really following. So Acharya, thank you for reminding us that we have the Vedic answers. Yog Darshan tells us, has the solutions to real life problems. And this is just a preview, ladies and gentlemen, of what Acharya brings us from Arya Samaj Greater Houston. Today, we had the opportunity to listen to him just 20 minutes, but it is just a preview. I want to invite you all to join him in his weekly online classes that Acharya has been leading. And time to time, Acharya joins us at the Sabha program as well. So thank you for doing that. Bahut bahut dhanyavad, Acharya ji.